मॉर्निंग एवरीवन। मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा था, उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तक हो चुके थे और उसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स थे और वो स्पेशल टॉपिक्स का मतलब क्या, स्पेशल मैट्रिसेस में ही यूज होते हैं। पहला इडियम्पोटेंट याद होगा, इडियम्पोटेंट हमने बात किया, पीरियडिक किया, निलपोटेंट किया, इन्वॉलेटरी किया। मैंने बार बार बोलता हूँ कि इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि चार चार का सेट बना के याद करिए। और पूरा जो मैट्रिक्स का चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल चैप्टर कनेक्टिंग होकर के प्रॉब्लम एराइज होते हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो सिचुएशन होता है, कुछ हम लोग फिर से आगे स्पेशल टाइप में मैट्रिक्स में जाते हैं, तो आपको ध्यान में होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात किया, सिमेट्रिक किया, स्क्यू सिमेट्रिक किया, एंड फिर क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद किया। देखो फिर यहाँ भी चार का हो गया है ना। तो ये चार चार का जो कोरिलेट है यही आपको याद रखने हैं और इसी तरीके से इस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चलेंगे हम लोग। फिर अगेन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात किया, यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़े जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बाद हर्मिटियन मैट्रिक्स आया, फिर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आया, एंड लास्ट टू यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट है ना। और सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में देखो नहीं बनेगा, थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे तो ही जाके कॉन्सेप्ट बनेगा। मैट्रिक्स चैप्टर ही ऐसा है, अगर ज़्यादा फास्ट चलेंगे ना तब तो सब उसमें मिलजुल जाएगा। तो चार चार का सेट हमको यहाँ तक पकड़ में आ गया। फिर उसके बाद आगे चल रहे हैं, दिस इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्यों यूज होता है? क्योंकि ऐसे बहुत से मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट, चूँकि लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में दो कंडीशन निकल के आती हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट्स निकाला, अगर वैल्यू जीरो हो जाए, अगर वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी वहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स फेल हो गया, फिर वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा ही नहीं, है ना। फिर इसी तरह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी क्या, वहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे वही क्या बनेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स फॉलो करेंगे। आइए बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले भी हमने बताया हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि कौन सा मैट्रिक्स हम स्क्वायर लें, कौन सा मैट्रिक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अगर हम कभी इस तरह का नहीं लिख पाए कि कौन सी मैट्रिक्स है, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए, या कभी क्वेश्चंस में ऐसा देगा घुमा करके कि वो स्क्वायर या उसका ऑर्डर नहीं दिया रहेगा, और अगर बीच में कभी स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स की बात आती है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ व्हाट कंडीशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या, जीरो। ओके, दिस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू जीरो। एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट, अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कंडीशन होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम दो तरीके के एग्जाम्पल्स लेते हैं और दोनों को कंसीडर करेंगे कि किस डिटर्मिनेंट्स के होते हैं, किस डिटर्मिनेंट्स के फॉर नहीं होते हैं। तो आप एक सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मान लो हमने कुछ ऐसा मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5 ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। अब देखो जिसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर है तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और सेकेंड ऑर्डर है तो इजी वे में मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या 12, दिस इज -2। और ये क्या आया, नॉट इक्वल टू आया, तो नॉट इक्वल टू जीरो, डैट इज यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या निकल के आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? इसी तरीके से सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो मान लो यहाँ पर एक थर्ड ऑर्डर का भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, -0 2 और 2 4 6। अब क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स?
तो क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को फाइंड कर लो। फाइंड करने का तरीका क्या है, एक्सपेंडिंग करा देते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, दिस डायरेक्ट करते हैं, ध्यान रखना ये 1 को लेके चलेंगे, ये कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 0 - 8 -2 हुआ तो -6 हो गया, -4 हो गया, और ये +3 आया -4, और ये क्या आ जाएगा 0। क्या आंसर आ रहे हैं इनके, -8 और 20 +20, और इधर कितने हो गए माइनस, देखिए -20 +20, दिस आर पोर्शन 0, यानी डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर 0 आ रहे हैं। दिस इज ए इज द सोज ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी क्या, SM, दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओके, इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपको ध्यान में होगा यहाँ पे अगर ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो 3 बातें यहाँ पर आएंगी, ओमेगा क्या, नॉट इक्वल टू 1, सम ऑफ ओमेगा रूट्स 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, राइट है। तो ऐसे कुछ कंडीशन है, बट एक वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो चलो भाई, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 यूज नहीं करना, ऐसा गिवन कंडीशन है। अगर ऐसी बातें हैं तो इनकी वैल्यू पूछी जा रही है, देन वैल्यू ऑफ 1 + 2 ओमेगा दिस 2017 और फिर क्या आएगा 2018 1 + 2018 प्लस ट्वाइस ओमेगा 2017 और 2018। अगेन यहाँ पर 1 ओमेगा की पावर 2017 2 प्लस ओमेगा दिस कह रहा है इस सिंगुलर, ऐसा क्वेश्चंस में आ रहा है इन सिंगुलर, पहला ऑप्शन है, दूसरा यूनिटरी, सी नॉन सिंगुलर, एंड डी नन ऑफ दीज। ऐसा इन्होंने ऑप्शन देके रखा हुआ है। तो नौ चेक कर लेते हैं। देखो इसमें से 2 ही कंडीशन हो सकती है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। यूनिटरी का कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ए थीटा इक्वल टू क्या 1, ऐसा कंडीशन होता है, 1 का मतलब आई, ठीक है दिस। और ए थीटा यहाँ पे आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए थीटा को कॉन्जुगेट एंड क्या ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट, ऐसा कंडीशन है। बट यहाँ पर ऐसा कंडीशन यूनिटरी मैट्रिक्स में तभी आएगा जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनने को रेडी होगा, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ओमेगा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसा ये होता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, यानी हर्मिटियन मैट्रिक्स में आता है, क्लियर है ना। हर्मिटियन मैट्रिक्स याद है ना, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी जिनके डायगोनल्स क्या हो, रियल हो, और स्क्यू सिमेट्रिक में जिनके डायगोनल्स नॉन रियल हो। नॉन रियल का मतलब ऑल या तो 0 होंगे या तो वो इमेजिनरी होंगे। एक बार आप नोट्स उठा के देख लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग नाउ। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पर हम लोग ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू को डिसाइड ये कर लें कि जितनी बड़ी बड़ी ये वैल्यू दी हुई है, अगर हम यहाँ से चेक कर लेते हैं दिस एंड दिस आल्सो, तो ये शायद पता चल जाए कि क्या कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रही है। तो जरा देखो भाई, ओमेगा यानी कि यहाँ पर 3 से डिवीजन कौन कौन हो रहा है,
2017 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2018 डिवीजन हो रहा है कि नहीं। नाउ चेक इट। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस ये बनने वाले हैं, चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा 2017, तो ज़रा इसको डिवाइड करा लेते हैं कि ये डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2017, तो ये वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर, 6 हो गया, 18 हो गया, 2 हुआ, और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, 21 कैंसिल, 7 ये 2, यानी रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 6 7 2 इंटू क्या, ओमेगा 1। क्लियर हो रही है बात। अब ये जो वैल्यू इसको हटा देते हैं, या सिर्फ चेकिंग के लिए है, जो कितने बड़े नंबर्स को याद भी नहीं रख सकते। तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई 1, तो दिस इज द ओमेगा 2017, इसकी वैल्यू ये आ गई ओमेगा। अच्छा, अगर 2018 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई करा दो, 1 इंटू क्या, ओमेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अरे भाई इसको आप ऐसे लिख लो दिस, और ओमेगा के पावर 2017 की वैल्यू क्या, ओमेगा है, और ये वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर। जब भी ऐसे हायर डिग्री दिया हो तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो न्यू मैट्रिक्स यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखो जरा, 1 प्लस ट्वाइस, व्हाट इज दिस वैल्यू, ओमेगा, प्लस यहाँ पर क्या बना, ओमेगा स्क्वायर, अगेन 1, फिर क्या, ओमेगा, और यहाँ भी वैल्यू को पुट कर दो, ओमेगा स्क्वायर ट्वाइस ओमेगा, और 2018 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, राइट है। वहाँ से भी आप देखते रहिए। और फिर से दिस, ओके, ये वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये अगेन ओमेगा आ गया, और ये वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस ओमेगा प्लस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर, दिस 2 प्लस ओमेगा प्लस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसी में करता हूँ, आप ध्यान से देखना। देखो यह 2 ओमेगा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर से ओमेगा आएगा जो कि 2 ओमेगा है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0, और दिस इज द ओमेगा, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन इसका बन रहा है, चलो चेकआउट करते हैं। दिस इज द ओमेगा, ओके, फिर क्या, 1 ओमेगा, ओके। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा देखो यहाँ भी यही चीज़ आ रहा है, सेम यही चीज़ है, तो यहाँ फिर से ओमेगा आने वाला है। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, और यहाँ पे अगेन ओमेगा स्क्वायर। एक बार बैक में करके देखते हैं, दिस क्लियर है ना, ओमेगा स्क्वायर। अगेन क्वेश्चंस को एक बार आप चेक करते रहिएगा, दिस, ओके। आगे चलते, यहाँ पे 1 ओमेगा, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ से भी इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये क्या क्या आएगा, 1 प्लस, देखो भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया। 2018 को ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है। अच्छा, फिर एक यहाँ पे 1 बचा, और फिर एक यहाँ पर क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या, माइनस ओमेगा, दिस इज द माइनस ओमेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा। तो लिख डालते हैं 1 ओमेगा माइनस ओमेगा, 1 ओमेगा माइनस ओमेगा। एक बार चेक कर लो ठीक से, ठीक है। तो ये 1 आया, ओमेगा हुआ, ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा यहाँ बचा हुआ है, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 हो गई। तो 0 प्लस ओमेगा, दिस इज द 0 एंड ओमेगा। फिर यहाँ पर आते हैं, ओमेगा स्क्वायर तो बचा ही है, ये वाली वैल्यू सेम यही चीज़ है। तो जो ये वैल्यू सॉल्व किया, यही वैल्यू यहाँ पे आ गई। यहाँ पे थोड़ा आपको मॉडिफाई करना था, दिस 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो 2 को क्या लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या शिफ्टिंग करा देंगे,
माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे ये माइनस ओमेगा हो गया। नाउ ये हमारा कंडीशन बन गया और ये प्रूफ करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको हमने कुछ माना नहीं है तो इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज द, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, दिस इज द ए, राइट है। इसको एक्सपेंडिंग करा देते हैं। फिलहाल ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, ध्यान रखना। इस मैट्रिक्स को हम लोग को चेक करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। दिस इज द, तो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को क्या करना होगा, सिंपली ओमेगा सारा ये स्क्वायर का ब्रैकेट हटा के वर्टिकल वाला ब्रैकेट डाल दो। दिस क्या किया जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एनी हाउ टू प्रॉपर्टीज, एक्सपेंडिंग करा देते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यही यहाँ से एक कॉमन मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम ओमेगा कॉमन ले लें तो क्या क्या बचा, ओमेगा 1 ओमेगा, ओमेगा हो गया 1 अगेन ओमेगा दिस, और ये आपका ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टीज बन रही है क्या, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। जब C1 C2 आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स, ए इक्वल टू क्या, 0। तो देन मैट्रिक्स ए इज क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके चलो भाई, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और बहुत काफ़ी अंडर स्टूडी वाली प्रॉपर्टीज है, जनरली यूज कम होता है। सिर्फ ITF जब हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पे आएंगे तो इसका जनरली एक वहाँ पे यूज होता है, बाकी इस तरह नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज द मैट्रिक्स, find the real values of x with the matrix this x plus 1 1 1 3 x plus 3 3 5 5 और क्या x plus 5 is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है वो x की किस वैल्यू के लिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के डिटर्मिनेंट्स यानी मैट्रिक्स का फॉर्मेट आता है तो इसको मैट्रिक्स, चूँकि जब भी हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट से ही निकालना है। तो डिटर्मिनेंट से कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ करेंगे, अदरवाइज अगर इसको एक्सपेंडिंग में करते हैं ना तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं, इसको एक बार समझो। नाउ लेट इसको ए कर लेते हैं। क्या कुछ 0.0 यहाँ पे मिलने की संभावना है? तो पहली बात तो इनको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख लीजिए। कभी भी मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो, ऑब्जेक्टिव है ठीक है, बट सब्जेक्टिव वगैरह में थोड़ा सा ध्यान, वर्टिकल लाइन डालना जरूरी है, ठीक है। तो चलो इनको ब्रेक कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ कॉमन वॉमन यहाँ से मिल रहा है। कॉमन तो नहीं मिल रहा है, कोई 0 आ रहा है। हाँ एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या है, 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, सबको ऐड करा देते हैं तो सब में कॉमन आ जाएगा। यस मिल गया, देख लो भाई। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको ऐड करा दो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 9, ये कितना होगा x प्लस 9, और ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 9। हो गया, देखो ना, सबको ऐड कराया और C1 पे डाल दिया, 819 819 और 819 और x तो सब में कॉमन है, बाकी सब एज इट इज डाल दो। 3 5 x प्लस 3 5 और 3x प्लस 5। अब ये ओवरऑल इनको बाहर भेज देते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से x प्लस 9 बाहर आ गया, 1 1 3 5
x प्लस 3 अगेन क्या है 5 है, 5 है, फिर 3 और x प्लस 5 है, ऐसा कंडीशन बना। हमें तो डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट्स 0 1 1 आ गया तो इसको 0 अप्लाई करा देते हैं। अगर रो वाइज 1 हो तो रो वाइज चलो भाई, ऐसे ऑपरेट करा दो। दिस इज x प्लस 9, देखो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 माइनस एक्स, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, x प्लस 3 x, 5 माइनस माइनस एक्स 1 3 x प्लस 5, बस क्लियर। तो यहाँ पे रो वाइज भी है, 2 रो वाइज लेके चलें। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, बट वो x से क्वाड्रेटिक वगैरह ढेर सारा बनाएगा, इसलिए इसको बचने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे तो 0 आ जाते हैं। तो 1 माइनस 1 0 हुआ, दिस माइनस x हुआ, 5 माइनस 5 0 हुआ, 1 माइनस 1 0, x प्लस 3, दिस 5 माइनस माइनस एक्स एंड सो ऑन। एक्सपेंडिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। आप इस x को भी पकड़ के कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी करना होगा, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। चलो x प्लस 9 यहाँ से एक्सपेंड करा देते हैं। देखो ये 0 आया, ये 0 आया, 1 आया, इस 1 को लेते हैं, ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या 0। ये कुछ ऐसा कंडीशन आ रहा है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिला, x प्लस 9 इंटू क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया 0, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर आप देखो तो क्या बोल रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अगर एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देन क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू क्या 0। तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है, x प्लस 9 नॉट इक्वल टू वॉट 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, ज़रा देखो, एक तो इसका 0 और एक क्या माइनस 9, ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू नहीं आई, ये कह रहा है कि ये x की वैल्यू पर ये सिंगुलर मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, जो नॉन सिंगुलर होंगी। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर लेंगे, किसको बाहर करा देंगे, -9 और क्या 0। दिस इज द आंसर।